इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फजाई हमला। पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। तो दोस्तों, तारीख गवाह है और बबुम्बा रुसवा है। 1 घंटे के अंदर यूएई ने 202 पाकिस्तानियों को जो है वो गिरफ्तार किया है, कल यूएई के अंदर भीख मांगते हुए। देखिए, यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। यूएई यानी कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं इसके अंदर यह सिलसिला काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन यूएई और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को खबरदार भी किया था। इन हरकतों के लिए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बदनाम है। जैसे एक मैच भर जीतने के बाद इस तरीके से हरकतें करना, जैसे पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बन गए हों, वही हरकतें कुछ उनको स्टेडियम पे भी नजर आई, जिसके बाद ऑन द स्पॉट, पहले तो हमने देखा है कि कई अलग अलग देशों में करते थे, बाकी सब भी लोग थोड़े यूरोपियंस जो हैं यूरोप में जाकर ये ऐसी हरकतें करते थे, अपना वही एकदम लो स्तर का एकदम पागलपना करना, वहाँ के कल्चर ख़राब करना, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे को जलील करना। तो वहाँ सब देशों से तो भगाए जा रहे थे, तुर्की ऐसे देशों से भी ये भगाए जा रहे थे। अब जब दूसरे की धरती पे यूएई जैसे देश में, दुबई जैसे शहर में जा कर के आप ऐसे करोगे, वो भी अफगानिस्तानियों के साथ। अफगानिस्तानी वो हैं जिन्होंने 20 साल अमेरिका को खदेड़ खदेड़ के भगाया, रशिया को, उस समय का जो यूएसएसआर था उसको खदेड़ के भगाया। वो पब्लिक जो दिन रात नफरत करती है आपसे, जिन्होंने इनके ऊपर 600-700 साल राज किया, उन्होंने उनके सामने ऐसे करके दिखाओगे तो ऑन द स्पॉट उसका जवाब मिल गया। ऑन द स्पॉट स्टेडियम के अंदर भी कूटे गए, स्टेडियम के बाहर भी कूटे गए, जहाँ जहाँ, और पूरे शहर में जहाँ कहीं भी कोई पाकिस्तान की ड्रेस पहना हुआ नज़र आया या किसी तरीके से नज़र आया कि वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, वो अफगानिस्तान में खूब दबा दबा के उनकी मार पिटाई। कहते हैं जी हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ये बात नहीं कर रही कि यार कहाँ हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आईएमएफ से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है। और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इजराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डियास्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। याद ये है कि जब बाबर ने जब वो मस्जिद बनाई, मंदिर को उसने तोड़ दिया, तब हम नहीं थे। अब देखें जो हमारा दौर है, अब वहाँ पे मंदिर नहीं था, एक मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी ही कमज़ोरी है कि जब मस्जिद अब बनी हुई है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। बात है पावर उनके पास आई है, पावर तो भाई क्योंकि हम जब हमारे पास पावरफुल थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यरूशलेम हमारे पास था। बिल्कुल यही तब हालात आप देख लें, ये फ़लस्तीन के हालात देख लें। अगर यही हाल रहता है तो यहूदी कल को जो हमारा पहला किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, उसे शहीद कर देंगे। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्होंने कहते हैं ना जड़ें चबा गए। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, 1 या 2 किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ओवर द नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं
उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको जो भी वहाँ पे जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनके तहत डील कर रहे हैं। हम गरीबों में बांटेंगे, लेकिन यूएई और सऊदी अरबिया बोल रहा है कि वो पैसा लेने के बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी को हम ज़कात भी देते हैं, यानी कि अपने पैसे जो हम गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, लंगड़ों, लुल्लों को देते हैं वो हमसे पाकिस्तानी सेना ले लेती थी। उसके बावजूद जो है पाकिस्तानी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े बर बर के जो है वो सऊदिया और यूएई आ रहे हैं भीख मांगने। तो कल की रिपोर्ट है कि 1 घंटे के अंदर 202 पाकिस्तानियों को सिर्फ 10 किलोमीटर की एरिया में जो है वो पकड़ लिया है। अब ये कानून नहीं चलेगा। अब यूएई ने और सऊदिया ने भिखारियों को तो छोड़ो, ये तो बड़ा पहले से ये मसला स्टार्ट हुआ है, और यूएई सऊदी अरब के अंदर बताया गया है कि जिधर भी भिखारी सड़क पे दिखे सीधा जो है वहां की पुलिस को कॉल करो, उस भिखारी का पीछा करो, उसको पकड़ो, उसको डिपोर्ट कर दो पाकिस्तान। और पाकिस्तान को छोड़ के किसी भी देश का भिखारी इन देशों में नहीं मिल रहा, सिर्फ पाकिस्तानी ही मिल रहे। ये तुम्हारी औकात है यार पाकिस्तानियों कि सऊदिया में और दुबई में, यूएई में जाके भीख मांगते हो और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे तुम्हारे नाम आते हैं। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यकीन करो कि कल तक यूएई जैसे देश में किसी भिखारी का नाम निशान भी नहीं होता था। यार अच्छा भी नहीं लगता ना। देखो यार, कोई घूमने आता है किसी दूसरी कंट्री में, जो है कोई हनीमून पे जाता है, कोई वैसे ही घूमने जाता है, अब उसके आगे कोई भिखारी आके खड़ा हो जाए हाथ पकड़ के, यार दे दे अल्लाह के नाम पे, और वो भी पाकिस्तानी निकले। यार कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों। यकीन करो, अगर मेरे देश के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर ऐसे हाथ फैलाकर भीख मांगते और ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में देखी जाए और वो इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाए कि भाई ऐसे लोग ऐसे भीख मांग रहे हैं, तो भाई मैं तो जहर खा लूं। दुबई में या यूएई में या सऊदीया में पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं तो वो घर में बैठ के वो प्लानिंग कर लेता है, चलो यार मैं भी जाता हूं, उसने बहुत कमा लिए होंगे। और स्पेशली बहुत सारे यूएई में भीख मांगने वाली लड़कियां, लड़के प्रमोट कर रहे हैं इस काम को। पाकिस्तान में आके बता रहे हैं मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने ऑडी खरीदी, मैंने बर्गर की दुकान खोली मैंने ये खोला, मैंने भीख मांग मांग के, वो प्राउड फील कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जो है पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान में तो काम नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भीख मांग रहे हैं यूएई में। तो वजह से भाई वो भीख क्यों नहीं मांगेंगे? अम्मा को साथ में लेके चल के आके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, वो अपने आप को अंधा बना के उधर जाके घूमेंगे कि भाई इतना पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। कुछ शर्म करो पाकिस्तानियों। दुनिया में अगर कोई बगैरत लोग है ना वो तुम लोग हो। तुमसे बढ़ के बगैरत लोग ना दुनिया में कोई नहीं, और तुम्हारे सपोर्ट करने वाले तुमसे भी बड़े बगैरत है ये न्यूज सुनकर यकीन करो हमें शर्म आती है, हमें काफी बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को तक नहीं पड़ रही। जो अच्छे खासे पैसे वाले अफगानी लोग हैं, जो कई लोग तो ऐसे हैं उसमें जो जब से तालिबान की सरकार आई है बेचारों को अपना घर बार, व्यापार, बिजनेस सब छोड़ करके भागना पड़ा, अलग अलग देशों में जाकर के रहना पड़ा। कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, कोई दुनिया किसी और कोने में जा करके रह रहा है जब से तालिबानी आ गए। अब एक तो वो गुस्सा तो है ही कहीं ना कहीं, उसके बाद भी लोग देख रहे हैं किस तरीके से बाकी अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो एक अफ़गानिस्तानियों के अंदर में इन जनरल गुस्सा है पाकिस्तानियों के प्रति, क्योंकि सबको पता है तालिबान जो लाया हुआ है वो पाकिस्तानियों का ही लाया हुआ है। और ये कोई उस टाइप की जिहादी माइंडसेट की पब्लिक तो है नहीं, ये तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लखपति, करोड़पति, अरबपति टाइप के लोग हैं जो मैच गरीब जा भी नहीं सकता। खैर, तो ये लोग जो वैसे ही पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, वैसे ही पहले से इतनी सब चीज़ें हैं, मतलब पूरे की पूरा एक पेट्रोल से छिड़का हुआ कोई सामान रखा है, पेट्रोल की बोतल रखी है, ये उसमें जाकर माचिस लगाने का काम करोगे तो भैया जलोगे तो भाई। वही काम इन पाकिस्तानियों ने किया। पहले ही देख रहे हो कि उनकी टीम, एक तो वो हार, किसी भी क्रिकेट सपोर्टर को, खासतौर पर जो साउथ एशिया है, इसमें कोई भी देश हो वहाँ पर क्रिकेट को एकदम, मतलब क्रिकेट में हार जीत, जंग में हार जीत के बराबर है। यहीं पे टीवी टूटते हैं, बाकी जगहों पे आप इतना नहीं सुनोगे। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में टीवी टूटे, फ्रिज टूटे, लोगों में मार पिटाई हो गई कि टीम मैच जीतेगी तो मैं इतने लाख की मिठाइयाँ बटाऊँगा। ये सब भारत में या फिर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहीं पर ज़्यादातर होता है।
अब वहाँ पे आप जाके इस तरीके से चिढ़ा रहे हो, ये एकदम लग रहा था बस थोड़ा बहुत देर बाकी है, बिल्कुल कपड़े फाड़ फाड़ के नाचने लग जाएगा। तो ऐसी हरकतें करोगे फिर मार पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो बहुत मारे गए पाकिस्तानी वैसे भी, बाहर स्टेडियम के अंदर हो, स्टेडियम के बाहर दौड़ा दौड़ा के मारे गए, शीशे तोड़ तोड़ के मारे गए। हालांकि केस भी बने, क्योंकि सबको पता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इधर साउथ एशिया को छोड़ के, अरब कंट्रीज़ है इस्लामिक, वहाँ पे कानून बहुत सख्त है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को, ऐसी भी बदतमीज़ी किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो खैर केस भी बने, सब पे लोग जेल भी गए होंगे या जा रहे होंगे, लेकिन ये सब जानते हुए भी कि वहाँ पे इतने केस हो सकते हैं, उसके बाद भी यदि अफगानिस्तानी इनको मारने में मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हो उनके अंदर कितना ज़्यादा भावना होगी, कितना ज़्यादा पाकिस्तानियों ने उनको चिढ़ाया होगा।